हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मंजीत कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन पंडित नेकीराम शर्मा गवर्नमेंट कॉलेज रोहतक। देखो बच्चों, आज हम जो डिस्कस करेंगे वो इरिड्यूसिबिलिटी को डिस्कस करेंगे। इसके अंदर मेनली हमारे पास जो काम चलेगा बच्चों वो चलेगा कि इरिड्यूसिबल पोलिनोमियल आप किसको बोलते हो, रिड्यूसिबल पोलिनोमियल आप किस चीज़ को बोलते हो। और सेकेंडली इसके अंदर जो मेनली ये चीज़ होता है कि कोई पोलिनोमियल अगर वो दे दी जाती है, अगर कोई इंटीग्रल डोमेन दे देगा आपको, फिर बोल देगा कि वो पोलिनोमियल आपके पास जिस स्पेस पर वो काम करवाना चाहता है उस स्पेस के बारे में बोल देगी ये पोलिनोमियल इरिड्यूसिबल है फिर रिड्यूसिबल है। उसके लिए हमारे पास कुछ एक चीज़ें हैं, आइंस्टीन क्राइटेरिया है और मेनली कुछ एक दो रिजल्ट है, पीएच साइक्लोटोमिक पोलिनोमियल है। उनके थ्रू हम क्या करेंगे बच्चों, उन क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे और आपकी जो एक्सरसाइज ये क्वेश्चन है उनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो बच्चों, फर्स्टली हमारे पास जो डेफिनेशन स्टार्ट होती है इरिड्यूसिबल पोलिनोमियल की स्टार्ट होती है। वो दरअसल क्या है, वो ये है कि मान लिया आर मेरे पास क्या है, इंटीग्रल डोमेन। लेट आर बी द इंटीग्रल डोमेन। और एफ ऑफ एक्स मान लिया कोई पोलिनोमियल है, लेट एंड एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स। अब देखो बच्चों, आर आपके पास क्या है, यहाँ पर इंटीग्रल डोमेन है। अब आर इंटीग्रल डोमेन है तो दैट इम्प्लाइज जो आपके पास आर एक्स है, हमने थ्योरम की थी, अगर आर इंटीग्रल डोमेन हो तो आर एक्स जो पोलिनोमियल रिंग बनता है वो भी हमेशा क्या बनता है, इंटीग्रल डोमेन ही बनता है। एक तो ये चीज़ मान लिया। और जो एफ एक्स आपके पास कहाँ से, आर एक्स के अंदर से है, सच दैट द डिग्री ऑफ एफ एक्स, द डिग्री ऑफ एफ एक्स इज पॉजिटिव। मतलब कि जो डिग्री है बच्चों वो आपके पास क्या ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। देन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी irreducible over R if fx cannot be expressed as the product of two or more polynomials with positive degree. Polynomial with positive degree. देखो बच्चों, जो मेनली हमारे पास इरिड्यूसिबिलिटी की जो डेफिनेशन है वो इम्पोर्टेंट है दरअसल। एक तो ये चीज़ कई बार होता है बच्चों को डेफिनेशन ही क्लियर नहीं हो पाती कि डेफिनेशन बोलना क्या चाहता है। इरिड्यूसिबल पोलिनोमियल आप एक्चुअल मायने में बोलते हैं किसको। आर मैंने क्या कर लिया, मान लिया मेरे पास क्या है, इंटीग्रल डोमेन है, कोई पोलिनोमियल है, कहाँ से है, आर एक्स के अंदर से है। अब देखो बच्चों, आर इंटीग्रल डोमेन है तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से जो आर एक्स है वो भी क्या बनेगा, इंटीग्रल डोमेन ही बनेगा। और एफ ऑफ एक्स आपने कहाँ से लिया है, आर एक्स के अंदर से लिया है। फिर आपने क्या बोल दिया कि जो ये पोलिनोमियल है बच्चों एफ ऑफ एक्स कहाँ से है, पोलिनोमियल रिंग के अंदर से है, तो दैट इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स बिकम ए पोलिनोमियल। अब जो एफ ऑफ एक्स है बच्चों आपके पास क्या है, एक पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव डिग्री है मतलब उसकी जो डिग्री है बच्चों एक या एक से ज़्यादा है। अब जो एफ ऑफ एक्स है जो आपके पास ये पोलिनोमियल है बच्चों वो आपके पास इरिड्यूसिबल पोलिनोमियल कब बनती है, उसको आप इरिड्यूसिबल पोलिनोमियल कब बोलते हो, किसके ऊपर, आर के ऊपर तभी बोलोगे अगर एफ ऑफ एक्स को आप एक्सप्रेस्ड ना कर सको एज द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर पोलिनोमियल्स विद पॉजिटिव डिग्री। मतलब क्या बच्चों, मायने क्या है इस चीज़ की, आपके पास क्या है, आर इंटीग्रल डोमेन है और एफ एक्स कहाँ से लिया है आपने, आर एक्स के अंदर से लिया है। अब एफ एक्स आपके पास क्या है बच्चों, एक पोलिनोमियल ही बननी है क्योंकि आर एक्स आपके पास क्या पोलिनोमियल रिंग है, तो दैट इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स बिकम ए पोलिनोमियल। फिर आपने बोल दिया कि जो ये एफ ऑफ एक्स है इसको आप इरिड्यूसिबल पोलिनोमियल कब बोलते हो, अगर एफ ऑफ एक्स को आप प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर पोलिनोमियल्स के अंदर ना लिख पाओ जिसकी डिग्री कितनी हो, पॉजिटिव हो। मतलब यह है, इसका मायने ये है कि अगर एफ ऑफ एक्स आपके पास इस टाइप से ब्रेक होता है, मतलब जी एक्स इंटू एच एक्स टाइप का बनता है। अब एफ ऑफ एक्स आपके पास कहाँ से, आर एक्स के अंदर से है। अगर ये पोलिनोमियल बच्चों इरिड्यूसिबल तभी बनेगी अगर ये दो चीज़ के प्रोडक्ट में आप लिख देते हो, तो यहाँ से यही चीज़ बननी चाहिए। देन डिग्री ऑफ, या तो जी एक्स की डिग्री कितनी बननी चाहिए, 0 बननी चाहिए, या फिर आपके पास जो डिग्री है एच एक्स की वो हमारे पास क्या बननी चाहिए, 0 बननी चाहिए।
तो इस टाइप से बच्चों जो भी पोलिनोमियल इस कंडीशन को, जो डेफिनेशन को सेटिस्फाई करती है, आप उसको क्या बोलते हो, इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल बोलते हो। कहाँ पर बोलते हो, आर के ऊपर बोलते हो। नाउ कम टू द पॉइंट। अब हमारे पास क्या आती है, एक डेफिनेशन और आती है। कई बार वो बोलते हैं कि इररिड्यूसिबल नहीं है, जो पोलिनोमियल इररिड्यूसिबल ना हो उसको आप क्या बोलते हो, मतलब रिड्यूसिबल पोलिनोमियल किस चीज़ को बोलते हो। अब आते हैं रिड्यूसिबल पोलिनोमियल। देखो बच्चों, डेफिनेशन क्या है हमारे पास रिड्यूसिबल पोलिनोमियल की। आपने अभी इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल को डिस्कस किया है, डेफिनेशन को डिस्कस किया है। वो दरअसल ये थी कि आर मान लिया कोई भी आपके पास इंटीग्रल डोमेन था और एक पोलिनोमियल आपने उठाई है, आर एक्स के अंदर से उठाई है। अब इस पोलिनोमियल को आपने इररिड्यूसिबल कब बोल दिया, अगर आप उसको दो या दो से ज़्यादा के प्रोडक्ट में ना लिख पाओ जिसकी डिग्री कितनी हो, पॉजिटिव हो। अब रिड्यूसिबल किसको बोलते हैं आप, रिड्यूसिबल पोलिनोमियल दरअसल किस चीज़ को बोलते हो, कोई भी पोलिनोमियल जो आपके पास इररिड्यूसिबल ना हो उसको आप बोलते हो रिड्यूसिबल पोलिनोमियल बोलते हो। मतलब डेफिनेशन ये बनी कि लेट आर बी ए इंटीग्रल डोमेन, बी ए इंटीग्रल डोमेन, आई डी मतलब इंटीग्रल डोमेन, एंड एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स। जो आपके पास ये एफ ऑफ एक्स है बच्चों, इसको आप रिड्यूसिबल पोलिनोमियल कब बोला आपने, देन एफ ऑफ एक्स is said to be a reducible polynomial if over R, if f of x is not a irreducible polynomial over R। ये हमारे पास क्या बच्चों एक छोटी सी डेफिनेशन है रिड्यूसिबल पोलिनोमियल की। नाउ कम टू द पॉइंट। अभी फिलहाल मैं क्या करता हूँ कि एग्जांपल के थ्रू चलता हूँ। देखो बच्चों, मैंने क्या ले लिया, एक पोलिनोमियल उठाई है, ये ले ली, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बिलोंग्स टू जेड एक्स, ये है। अब दरअसल मेरा क्या है, बुक दिया हुआ, बुक। अब दरअसल देखो बच्चों, आपको ये चेक करना है कि एफ ऑफ एक्स है जो मेरे पास ये पोलिनोमियल है, ये जेड के ऊपर रिड्यूसिबल है या फिर इररिड्यूसिबल। मतलब चेक ये करना है कि एफ ऑफ एक्स है, इट्स बिकम रिड्यूसिबल या फिर इररिड्यूसिबल ओवर जेड, ये चीज़ है। अब देखो बच्चों, मैं क्या करता हूँ, दरअसल डेफिनेशन के कोरस्पॉन्डिंग चलना स्टार्ट करता हूँ। डेफिनेशन दरअसल क्या थी कि एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या है, एक पोलिनोमियल हो जिसकी डिग्री कैसे पॉजिटिव हो। अब देखो जो एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, आपके पास क्या है, एक पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी है, 2 है, विच इज़ पॉजिटिव। अब ये एफ ऑफ एक्स है आपके पास जेड के ऊपर इररिड्यूसिबल कब थी, अगर आप इसको दो चीज़ की प्रोडक्ट में ना लिख पाओ, दो या दो से ज़्यादा की प्रोडक्ट में ना लिख पाओ जिसकी डिग्री कैसे पॉजिटिव हो। अब देखो जो एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, इसको मैं दरअसल कैसे लिख सकता हूँ, इस टाइप से लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा। इसकी डिग्री पॉजिटिव है, इसकी डिग्री पॉजिटिव है, एक तो ये चीज़ थी। बट यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन के अंदर। प्रॉब्लम क्या है, वो ये है कि आपने इसको दो चीज़ की प्रोडक्ट में तो लिख दिया, पॉजिटिव डिग्री है, बट जो आपके पास ये जो पोलिनोमियल बनी है बच्चों, वो आपके पास कहाँ से एग्जिस्ट करनी चाहिए, जेड एक्स के अंदर से एग्जिस्ट करनी चाहिए। बट जेड एक्स के अंदर तो आपके पास क्या है, जो भी पोलिनोमियल बनेगी उसके कोफिशिएंट दरअसल कौन से बनेंगे, इंटीजर बनेंगे। बट इसके जो कोफिशिएंट दरअसल क्या है, इंटीजर नहीं बनते, नहीं इसके इंटीजर बनते हैं। तो इसका मतलब यहाँ से जो एक्स माइनस आयोटा है वो कहाँ पर नहीं बिलोंग करता, दिस पोलिनोमियल इज नॉट इन जेड एक्स, एंड सिमिलरली एक्स प्लस आयोटा, दिस पोलिनोमियल इज नॉट बिलोंग इन जेड एक्स। ये चीज़ थी। अब मेरा तो दरअसल टारगेट ये था कि इररिड्यूसिबल है फिर रिड्यूसिबल। देखो बच्चों, इसको मैं सिर्फ इसी वे से ही तोड़ सकता हूँ अभी न ही तो ये इसके अंदर न ये दोनों की दोनों पोलिनोमियल है जेड एक्स के अंदर नहीं जाती है। दैट इम्प्लाइज यहाँ से जो एक्स स्क्वायर प्लस 2 है
ZX के अंदर से ऐसी कोई दो पोलिनोमियल एग्जिस्ट ही नहीं करती, दो या दो से ज़्यादा पोलिनोमियल एग्जिस्ट ही नहीं करती। कहाँ से? ZX के अंदर से, सच दैट इस पोलिनोमियल को आप ब्रेक कर सको दो चीज़ की प्रोडक्ट के अंदर। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से जो x² + 1 है उसको अब मैं फैक्टराइज नहीं कर सकता, तोड़ नहीं सकता, ब्रेक नहीं कर सकता दो या दो से ज़्यादा पोलिनोमियल के तौर पर, जो कहाँ से हो, जो ब्रेक करने के बाद जो पोलिनोमियल बनी है वो कहाँ से हो? ZX के अंदर से हो। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से जो fx है वो x² + 1 बन चुका एंड दिस पोलिनोमियल इज बिकम इरिड्यूसिबल ओवर z। ये चीज़ थी। सेकेंडली अब करते एक और क्वेश्चन, हो इसी पर ही क्वेश्चन पर चलते हैं। अभी मैंने अब क्या कर दिया, पोलिनोमियल जो हमारे पास ये थी, अब मैं c पर काम करना चाहता हूँ। अब देखो बच्चों, जो हमारे पास ये पोलिनोमियल है, अब जो फील्ड है, जो इंटीग्रल डोमेन है, दरअसल मैंने क्या ले लिया? c ले लिया। अब मुझे चीज़ चेक करना है कि जो f(x) है मेरे पास वो इरिड्यूसिबल है या फिर रिड्यूसिबल है ओवर c के ऊपर। अब देखो बच्चों, जो f(x) है इसको मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूँ? x + 1 है, इसको x - i इंटू x + i मैं ब्रेक कर सकता हूँ। जहाँ पर x - i है ये भी इसके अंदर से है, x + i ये भी इसके अंदर से है। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से x² + 1 है उसको मैंने क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया दो चीज़ की प्रोडक्ट के अंदर। जो पोलिनोमियल बनी है बच्चों, इन दोनों की डिग्री क्या है? पॉजिटिव है, और साथ साथ में दोनों कहाँ पर लाई करती है? Cx के अंदर से लाई करती है। तो दैट इंप्लाइज बाय डेफिनेशन ऑफ रिड्यूसिबल पोलिनोमियल या फिर नॉट इरिड्यूसिबल पोलिनोमियल, दिस बिकम रिड्यूसिबल ओवर c। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से f(x) है इज इक्वल टू x² + 1 बिकम रिड्यूसिबल ओवर c। ये चीज़ थी। ना कम टू द पॉइंट। देखो बच्चों, मेनली हमारे पास क्या है, कुछ एक रिजल्ट चलते हैं, उन रिजल्ट के कोरिस्पॉन्डिंग जो आपके क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द केसेस आपकी जो बुक के क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द केसेस सोल्व हो जाएंगे। नाउ कम टू द पॉइंट। दरअसल रिजल्ट कौन से हैं उस पर आते हैं। फर्स्टली हमारे पास आता है आइंस्टीन क्राइटेरिया। तो वो जो आइंस्टीन क्राइटेरिया दरअसल क्या बोलता है, वो ये है कि मान लिया मेरे पास क्या कोई पोलिनोमियल है, लेट f(x) मान लिया कोई पोलिनोमियल है जो इस फॉर्म की है कि an x⁴n प्लस an-1 x⁴n-1 प्लस अप टू सो ऑन सो फोर्थ प्लस a1x प्लस a0। दिस पोलिनोमियल इज इन ZX। एक तो ये चीज़ है। देखो जो दरअसल पोलिनोमियल आपको आइंस्टीन क्राइटेरिया है, जो दरअसल किस पोलिनोमियल पर काम करता है? मेनली उस पोलिनोमियल पर काम करता है जिसके कोफिशिएंट कहाँ से है? इंटीजर हो। इसका मतलब मैंने क्या कर लिया? एक पोलिनोमियल मान ली, जनरलाइज पोलिनोमियल मान ली, जनरल पोलिनोमियल मान ली। कहाँ से मान ली? ZX के अंदर से मान ली। आइंस्टीन क्राइटेरिया दरअसल क्या बोलता है? वो इस टाइप से है कि इफ़ देयर एग्जिस्ट ए प्राइम p सच दैट, क्या कंडीशन सेटिस्फाई करता हो कि p डिवाइड a0, p डिवाइड a1, p डिवाइड a2 एंड so on so forth, p डिवाइड an-1 and p does not divide an and p square does not divide a0, then f(x) is become irreducible over Q। देखो बच्चों, आइंस्टीन क्राइटेरिया हमारे पास किस चीज़ को बताता है कि मान लिया कोई पोलिनोमियल है, कहाँ से? ZX के अंदर से है। आइंस्टीन क्राइटेरिया हमें ये बोलता है कि अगर एक ऐसा प्राइम एग्जिस्ट करता है सच दैट, जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता हो कि मतलब जो प्राइम है कांस्टेंट टर्म को डिवाइड करता हो, x से कोफिशिएंट को डिवाइड करता हो, x से कोफिशिएंट को डिवाइड करता हो एंड सो ऑन सो फोर्थ, x⁴n-1 का जो कोफिशिएंट है उसको डिवाइड करता हो, बट x⁴n का जो कोफिशिएंट है उसको डिवाइड ना करता हो, उस प्राइम का स्क्वायर जो कांस्टेंट टर्म थी उसको डिवाइड ना करता हो। तो दैट इंप्लाइज जो पोलिनोमियल है बच्चों वो क्या बन जाती है? इरिड्यूसिबल बन जाती है। इसके ऊपर क्या के ऊपर। इसका मतलब देखो बच्चों, आपको मेनली यहाँ पर जो आइंस्टीन क्राइटेरिया जो बताया गया है यहाँ पर क्यों ऊपर काम करता है,
मतलब कि अगर कोई पोलिनोमियल है, इंटीजर कोफिशिएंट है, उसके लिए प्राइम एग्जिस्ट किया जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो इरिड्यूसिबल पक्का है। अब आइंस्टीन क्राइटेरिया आपको रिड्यूसिबिलिटी की नहीं बताता, इरिड्यूसिबिलिटी की बताता हमेशा, कि अगर ऐसा प्राइम मिलता है, ये कंडीशन सेटिस्फाई किया उसने तो इरिड्यूसिबल है, अगर नहीं मिलता तो मैं कुछ नहीं बोल सकता उस केस के अंदर। कि मान लो ऐसा कोई प्राइम ही ना मिलता हो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तो मैं वहाँ से ये नहीं बोल सकता कभी भी कि वो पोलिनोमियल मेरे पास रिड्यूसिबल बनेगी, नहीं, क्योंकि ये आपको सिर्फ इरिड्यूसिबिलिटी के बारे में ही बोलता है। अगर मिलता है तो इरिड्यूसिबल है, अगर नहीं मिलता तो मैं कुछ नहीं बोल सकता उस केस के अंदर। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि पोलिनोमियल आपके पास इंटीजर कोफिशिएंट है, उसके लिए प्राइम ऐसा एग्जिस्ट ही ना करता जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, तो मैं वहाँ से नहीं बोल सकता कि वो पोलिनोमियल मेरे पास इरिड्यूसिबल है। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि कोई पोलिनोमियल है जिसके कोफिशिएंट कहाँ से है, ZX के अंदर से है, उसके लिए प्राइम एग्जिस्ट ही नहीं किया, बट पोलिनोमियल बिकम इरिड्यूसिबल ओवर क्यू। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। नाउ कम टू द पॉइंट। अब दरअसल क्या करते हैं बच्चों, एक और छोटा सा रिजल्ट है, उस रिजल्ट पर आते हैं। तो उसके बाद pth साइक्लोटॉमिक पोलिनोमियल करेंगे, फिर जो मेन क्वेश्चन है आपके उनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट रिजल्ट ये है कि इफ f of x बिलोंग्स टू ZX, मतलब कि कोई पोलिनोमियल है जिसके कोफिशिएंट कहाँ से, इंटीजर से है। कि जो पोलिनोमियल है बच्चों जिसके कोफिशिएंट इंटीजर से हैं, तो रिजल्ट मेनली आपके पास ये है, इस टाइप से डिज़ाइन किया हुआ है, इस टाइप से प्रूफ भी है, दरअसल इसका गैलिन के बुक के अंदर प्रूफ भी मिलेगा आपको, बट अभी फिलहाल रिजल्ट के तौर पर ही चलते हैं। हमारा काम मेनली क्वेश्चन को डिस्कस करना है, यहाँ पर कंसेप्ट को समझाना है। अब f of x आपके पास क्या है, ZX के अंदर से कोई पोलिनोमियल है, मतलब जो पोलिनोमियल है उसके कोफिशिएंट कहाँ से, इंटीजर से है। अब जो पोलिनोमियल है मेरे पास, जो रिजल्ट है वो इस टाइप से है कि जो f of x है इज इरिड्यूसिबल ओवर क्या हो, इफ एंड ओनली इफ f of x इज इरिड्यूसिबल ओवर z। ये चीज़ है, मतलब कि अगर कोई पोलिनोमियल है जिसके कोफिशिएंट इंटीजर हो, अगर वो पोलिनोमियल इरिड्यूसिबल बनती है क्या ऊपर, तो इरिड्यूसिबल पक्का z पर है। अगर वो रिड्यूसिबल बनती है क्या ऊपर, तो वो रिड्यूसिबल पक्का किस पर, z पर है। इफ एंड ओनली इफ में है, अगर ये है तो ये भी होल्ड होगा, ये है तो ये भी होल्ड होगा। कंडीशन शर्त ये है, कंडीशन ये है कि जो f of x है मेरे पास, उसके जो कोफिशिएंट है कहाँ से हो, इंटीजर से हो। अगर इंटीजर से नहीं है तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। उसके लिए बाद वाले जो कंसेप्ट आते हैं, शिफ्टिंग, आइंस्टीन शिफ्टिंग प्रॉपर्टी वगैरह, उसके अकॉर्डिंग फिर सोचना स्टार्ट कर देते हैं। मेनली हमारा अब नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आती है वह pth साइक्लोटॉमिक पोलिनोमियल पर आते हैं। देखो बच्चों, जो रिजल्ट आपको बताए गए हैं, इट इज़ सो इम्पोर्टेंट टू सोल्व द क्वेश्चन। नेक्स्ट है pth साइक्लोटॉमिक पोलिनोमियल। pth साइक्लोटॉमिक पोलिनोमियल। pth साइक्लोटॉमिक पोलिनोमियल दरअसल क्या है, वो ये है कि मान लिया f of x क्या है मेरे पास, एक पोलिनोमियल है। लेट f of x बी ए पोलिनोमियल सच दैट किस टाइप की है, वो इस टाइप की है कि f of x इज इक्वल टू x की पावर p माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू x की पावर p माइनस 1 प्लस x की पावर p माइनस 2 प्लस अप टू सो ऑन सो फोर प्लस x प्लस 1 वेयर p इज प्राइम। देखो बच्चों, pth साइक्लोटॉमिक पोलिनोमियल क्या है कि मान लो कोई पोलिनोमियल है जो इस फॉर्म की है, मतलब कि p आपके पास क्या प्राइम है। अगर वो पोलिनोमियल इस टाइप से चलती है कि x की पावर p है, x की पावर p माइनस 1 प्लस x की पावर p माइनस 2 प्लस अप टू सो ऑन सो फोर प्लस x प्लस 1। अगर कोई पोलिनोमियल इस फॉर्म की बनती है जहाँ पर p प्राइम है, तो आप उस पोलिनोमियल को क्या बोलते हो, pth साइक्लोटॉमिक पोलिनोमियल बोलते हो। और इसके pth साइक्लोटॉमिक पोलिनोमियल की खास बात ये है कि एवरी pth साइक्लोटॉमिक पोलिनोमियल, every pth cyclotomic polynomial is always irreducible over क्या, कि कोई भी अगर pth साइक्लोटॉमिक पोलिनोमियल है
हमेशा क्या बनती है, इरिड्यूसिबल बनेगी, क्या के ऊपर बनेगी। नाउ कम टू द पॉइंट। अब दरअसल क्या करते हैं बच्चों, क्वेश्चन पर आते हैं, फिर हमारा जो काम है इरिड्यूसिबिलिटी का जो टॉपिक है वो ख़त्म हो जाएगा। क्वेश्चन दरअसल क्या है, वही है देखो बच्चों, फर्स्टली के क्वेश्चन है, इस पर आता हूँ मैं। इसने बोल दिया कि शो दैट द पोलिनोमियल दिस इज इरिड्यूसिबल ओवर क्या हो। आपको क्या करना है, शो करना है, शो दैट द पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x प्लस 2 इज इरिड्यूसिबल। ओवर क्यों, ये क्वेश्चन। देखो बच्चों, इसने क्या बोल दिया, शो करना आपको जो पोलिनोमियल है इरिड्यूसिबल बनते हैं क्या ऊपर। अब आते हैं मेनली क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आपको जो पोलिनोमियल गिवन है वो ये है कि एक्स क्यूब माइनस, इसको मैं दरअसल कैसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 6x प्लस 2। अब देखो बच्चों, जो पोलिनोमियल है कहाँ से है, ZX के अंदर से प्रेजेंट है। आइंस्टीन क्राइटेरिया में क्या बोलता है कि अगर कोई पोलिनोमियल हो ZX के अंदर से हो, अगर उस पोलिनोमियल के लिए अगर एक ऐसा प्राइम मिलता हो जो हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई करता हो आइंस्टीन क्राइटेरिया वाली, तो उस केस के अंदर जो बच्चों हमारे पास पोलिनोमियल थी वो क्या बन जाएगी, इरिड्यूसिबल बन जाएगी ओवर क्या के ऊपर। अब अगर इसको ध्यान से देखता हूँ मैं, तो मेरे पास यहाँ से एक प्राइम एग्जिस्ट करता है, दो है, एक प्राइम नंबर है, वो डिवाइड करता है 2 को, इस टर्म को डिवाइड करता है। और सिमिलरली 2 है, किसको डिवाइड करता है, एक्स का कोफिशिएंट -6 को भी डिवाइड करता है। 2 है, डिवाइड करता है 0 को भी डिवाइड करता है, मतलब एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को भी डिवाइड करता है। और जो 2 है वो डिवाइड नहीं करता, 1 को डिवाइड नहीं करता है। एंड ऑल्सो 2 डज नॉट डिवाइड, मतलब 2 स्क्वायर डज नॉट डिवाइड 2। ये हमारे पास क्या थी बच्चों, आइंस्टीन क्राइटेरिया की कंडीशन थी। तो दैट इंप्लाइज इस पोलिनोमियल के लिए मुझे एक ऐसा प्राइम मिल चुका जो कंडीशन थी आइंस्टीन क्राइटेरिया की वो सेटिस्फाई करता है। तो दैट इंप्लाइज बाय द आइंस्टीन क्राइटेरिया दिस पोलिनोमियल बिकम इरिड्यूसिबल ओवर क्या। ये चीज़ थी, यही हमें शो करना था, इस टाइप से कि क्वेश्चन था। कम टू द पॉइंट। अब आते हैं कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को उठाते हैं। देखो बच्चों, एक ये क्वेश्चन है, शो करना है हमें कि एक्स स्क्वायर माइनस 6 है, इरिड्यूसिबल बनेगा ओवर क्या ऊपर। एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक पोलिनोमियल है एफ ऑफ एक्स, वो ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस 6 किसके अंदर से है, ZX के अंदर से है। अब इसको मुझे शो करना बच्चों कि दिस पोलिनोमियल इज इरिड्यूसिबल ओवर क्या, कि जो हमारे पास ये पोलिनोमियल है इरिड्यूसिबल बनेगी क्या के ऊपर। अब देखो तो ये पोलिनोमियल हमारे पास क्या है, इंटीजर कोफिशिएंट है इसका। आइंस्टीन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अगर मैं देखना चाहूँ इसको, तो इस पोलिनोमियल को मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 6। इस पोलिनोमियल के लिए मुझे एक ऐसा प्राइम 2 मिल चुका जो किसको डिवाइड करता है, कांस्टेंट टर्म को डिवाइड करता है। और सिमिलरली जो 2 है बच्चों वो 0 को भी डिवाइड करता है, और 2 है वो 1 को डिवाइड नहीं करता है। 2 का स्क्वायर 2 स्क्वायर इट्स डज नॉट डिवाइड -6। तो दैट इम्प्लाइज by the condition of Einstein criteria this polynomial become irreducible over क्या, और यही मुझे क्या करना था, शो करना था। ये हमारा टारगेट था, इस टाइप से इसको बनाना था। कम टू द पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब इसमें देखिए शो करना में कि जो पोलिनोमियल है इरिड्यूसिबल बनेगी और क्या के ऊपर। सेम सिंपल सा क्वेश्चन है, एक पोलिनोमियल है एफ ऑफ एक्स कि 2 की पावर
2 इंटू एक्स की पावर 5 प्लस 15 एक्स की पावर 3 प्लस 3x प्लस 6। इस पोलिनोमियल को मुझे शो करना है कि ये इरेड्यूसिबल है ओवर क्या ऊपर। ये मेरा टारगेट है, ये मुझे शो करना है कि ये पोलिनोमियल हमारे पास इरेड्यूसिबल बनेगी ओवर क्या के ऊपर। अब देखो बच्चों, अगर इस पोलिनोमियल को देखते हैं, इस पोलिनोमियल के लिए हमारे पास एक प्राइम बनता है 3 कि 3 है, इसको डिवाइड करता है 3x के कोफिशिएंट को डिवाइड करता है 3x की पावर स्क्वायर के कोफिशिएंट को भी डिवाइड करता है, x की क्यूब के कोफिशिएंट को भी डिवाइड करता है, x की पावर 4 के कोफिशिएंट को भी डिवाइड करता है, और 3x की पावर 5 के कोफिशिएंट को नहीं करता डिवाइड, और 3 का स्क्वायर 9 वो डिवाइड नहीं करता 6। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से इस पोलिनोमियल को मैंने फर्स्टली कंप्लीट बना लिया इस टाइप से 2x की पावर 5 प्लस 0x की पावर 4 प्लस 15x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6, ये चीज़ है। अब इस पोलिनोमियल के लिए मुझे एक ऐसा प्राइम मिल चुका, कौन सा 3, सिंस 3 डिवाइड 6 एंड 3 डिवाइड 3 एंड 3 डिवाइड 0 एंड 3 डिवाइड 15 एंड 3 डिवाइड 0 एंड 3 does not divide 2 and 3 square 9 which is does not divide 6। तो that implies इस पोलिनोमियल के लिए मुझे एक ऐसा प्राइम मिल चुका, कौन सा 3, जो आइंस्टीन क्राइटेरिया की जो कंडीशन थी बच्चों उसको सेटिस्फाई करता है। तो दैट इम्प्लाइज बाय द आइंस्टीन क्राइटेरिया दिस पोलिनोमियल बिकम इरेड्यूसिबल ओवर क्या हो, ये मुझे शो करना था। एक और क्वेश्चन पर आते हैं। देखो जो कि सिंपल सा क्वेश्चन है, शो करो कि जो पोलिनोमियल है इरेड्यूसिबल है ओवर क्या के ऊपर। एक ये पोलिनोमियल है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसको शो करना मुझे कि कैसी है, इरेड्यूसिबल है ओवर क्या होगा, ये मेरा टारगेट है। अब देखो बच्चों, हमने एक पोलिनोमियल को डिस्कस किया था, pth साइक्लोटोमिक पोलिनोमियल को डिस्कस किया था। अगर p की वैल्यू मैं 5 लेता हूँ, इफ p इज 5 तो दैट इम्प्लाइज जो f ऑफ x है बच्चों किस टाइप से बनना है, x की पावर 5 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इज नथिंग बट x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये चीज़ है। तो इसका मतलब अगर एक्चुअल में अगर देखा जाए इस पोलिनोमियल को और इसको कंपेयर कर दिया जाए तो सेम ही है। अब बाय द pth मतलब 5th साइक्लोटोमिक पोलिनोमियल, दिस पोलिनोमियल इज नथिंग बट 5th साइक्लोटोमिक पोलिनोमियल, और उसके अंदर अभी मेनली रिजल्ट क्या था कि एवरी pth साइक्लोटोमिक पोलिनोमियल इज इरेड्यूसिबल ओवर क्या हो। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से बन चुका कि जो 5th साइक्लोटोमिक पोलिनोमियल है बच्चों हमारे पास कैसी बन चुकी, इरेड्यूसिबल बन चुकी ओवर क्या हो के ऊपर, ये शो करना था मुझे। अब हम क्या करते हैं, एक सिंपली क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि जो पोलिनोमियल है ये शो करना मुझे कि रिड्यूसिबल बनेगी क्या के ऊपर, कि शो करना है कि f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज रिड्यूसिबल ओवर क्या हो। देखो बच्चों, ये क्या पोलिनोमियल है, इस पोलिनोमियल को मुझे रिड्यूसिबल शो करना है ओवर क्या के ऊपर। कैसे करेंगे, देखो तो इस पोलिनोमियल को अगर मैं ध्यान से देखता हूँ किस टाइप से है कि x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है। अगर मैं फर्स्ट 2 फैक्टर को देखता हूँ तो यहाँ से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, तो क्या बन चुका x प्लस 1। अब नेक्स्ट 2 में से कौन सा क्या चीज़ कॉमन ले लिया, 1 ले लिया कॉमन इंटू एक्स प्लस 1। अब पूरी पोलिनोमियल के अंदर से x प्लस 1 फैक्टर कॉमन आता है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 बन चुका। तो इसका मतलब जो पोलिनोमियल है बच्चों f ऑफ x वो ब्रेक हो चुकी, रिड्यूस हो चुकी किसके अंदर, दो चीज़ की प्रोडक्ट के अंदर। जो प्रोडक्ट है आपके पास, जो पोलिनोमियल बन के आई है ब्रेक होने के बाद, कहाँ से है, क्या x के अंदर से है। तो दैट इम्प्लाइज दिस पोलिनोमियल विद पॉजिटिव डिग्री विच कैन बी रिड्यूस्ड इनटू द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर पोलिनोमियल हैविंग पॉजिटिव डिग्री इन क्या हुआ x। तो दैट इम्प्लाइज दिस पोलिनोमियल मतलब एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बिकम रिड्यूसिबल ओवर क्या हो। इस टाइप से बच्चों के छोटा सा क्वेश्चन था, इसको बनाना था। तो इस टाइप से बच्चों के क्वेश्चन था, इस टाइप से बनाना था। नाउ कम टू द पॉइंट, एक
और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं ताकि जो कंसेप्ट है बच्चों आपको रिड्यूसिबिलिटी इरिड्यूसिबिलिटी का समझ में आए। उस पर आते हैं कि एक पोलिनोमियल ले ली मैंने, ये एक पोलिनोमियल है f ऑफ x, मान लीजिए ये है कि 6x की पावर 3 प्लस 49x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 14। अब देखो जो दरअसल जो क्वेश्चन है आप पे बोलता है कि इस पोलिनोमियल को शो करना मुझे इरिड्यूसिबल है ओवर क्या के ऊपर, कैसे प्रूव करता हूँ उस पर आते हैं। देखो तो अगर इस पोलिनोमियल को अगर ध्यान से देखा जाए कहाँ से है, zx के अंदर से। अब इस पोलिनोमियल के लिए मुझे एक प्राइम भी मिलता है 7। क्या कंडीशन सेटिस्फाई करता है, 7 डिवाइड 14 एंड 7 डिवाइड 7, 7 डिवाइड 49 एंड 7 डज नॉट डिवाइड 6 एंड 7 स्क्वायर डज नॉट डिवाइड 14। तो इसका मतलब ये बच्चों कि जो आपके पास ये पोलिनोमियल थी कहाँ से, zx के अंदर से थी। इस पोलिनोमियल के लिए आपको एक ऐसा प्राइम मिल चुका, कौन सा, 7, जो हमारे पास कंडीशन थी इरिड्यूसिबिलिटी की बाय द आइंस्टीन क्राइटेरिया, वो सेटिस्फाई करता है। तो दैट इंप्लाइज दिस पोलिनोमियल बिकम इरिड्यूसिबल ओवर क्या हो। इस टाइप से बच्चों ये सोचना था, इस टाइप से क्वेश्चन बनाना था। थैंक यू।